हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इसके पहले वीडियो में हमने मेघ आए चैप्टर का पहला पद्यांश देखा था। अब इस वीडियो में हम दूसरा पद्यांश देखेंगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इन पंक्तियों में प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है कवि ने, और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया गया है। इस पूरे ही पद में मानवीकरण अलंकार का प्रभाव है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं जैसे मानो कि वे गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज़ हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में धूल पड़ी रहती हैं जो उड़ने लगती हैं और हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो इन पंक्तियों में यही भावार्थ था। अभी नीचे चलिए देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाँध सुधिलीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। और इन पंक्तियों में जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो बड़े बुजुर्ग आगे झुककर उनको सम्मान पूर्वक अंदर लाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी यानी कि जो दामाद रूपी मेघ आए हैं उनकी जो जीवन संगिनी है धरती, वो हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुप कर कहती हैं कि आपने इतने दिनों के बाद मेरे बारे में कोई सुध ली है, अब तक खबर क्यों नहीं ली है? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई है? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम उनके पांव धुलते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। और लास्ट कहा गया है कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। लास्ट लाइन में कहा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अटारी यानी कि ऊंची जगह पर अपने पति को देखकर पत्नी का तन मन खुशी से भर जाता है, उसके मन में जो संदेह होता है कि वह पति नहीं लौटेगा, अब वह भी दूर हो चुका है क्योंकि उसका पति लौट चुका है। वह मन ही मन उससे माफ़ी मांगने लगती है और दोनों के मिलन के खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उसी प्रकार बादल रूपी पति और क्षितिज रूपी क्षितिज जो है, क्षितिज जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, तो बादल क्षितिज में छा चुका है और बिजली जोर जोर चमकती है। दामिनी मतलब बिजली। तो क्षितिज पर छाए हुए बादलों को देखकर धरती क्या है? पत्नी है, और बादल क्या है? पति हैं। बेहद प्रसन्न है। उसका यह संदेह भी समाप्त हो जाता है कि वर्षा नहीं होगी, यानी अब धरती को पक्का विश्वास हो जाता है कि बादल बरसेंगे और फिर बादल और बिजली के मिलने से झरझर कर पानी बरसने लगता है और धरती का आंचल भीग जाता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये पद और उसका भावार्थ खत्म होता है। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। थैंक यू।